भारत में बैंकों का बैंक यानी रिजर्व बैंक आपको लगभग हर दिन धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने की सलाह देता है। रिजर्व बैंक आपको मैसेज, ईमेल और कॉल पर भी फर्जीवाड़े से सुरक्षित रहने की सलाह देता है। रिजर्व बैंक की सलाह पर टेलीकॉम विभाग भी फर्जी मैसेजेस पर लगाम लगाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि रिजर्व बैंक के यही कॉल आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं तो आपका सिर चकराना तो लाजमी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आजकल ऐसा खूब हो रहा है। खुद के नाम से हो रहे फोन कॉल के फर्जीवाड़े से आरबीआई भी खुद परेशान है। अब खुद आरबीआई ने अपने नाम पर धोखाधड़ी के प्रति लोगों को आगाह किया है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि रिजर्व बैंक के नाम पर ये फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है और आरबीआई ने अपनी चेतावनी लोगों तक कैसे जारी की है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की। बात क्या है ये सुनते हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उससे पता चला है कि गड़बड़ी में शामिल रहने वाले कुछ तत्व उसके नाम का इस्तेमाल करके जनता को धोखा देने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने बताया कि धोखेबाज लोग आरबीआई के फर्जी लेटर हेड और फर्जी ईमेल पते का इस्तेमाल करते हैं, खुद को केंद्रीय बैंक का कर्मचारी बताते हैं और लोगों को लॉटरी जीतने, धन हस्तांतरण यानी कि पैसा भेजने, ट्रांसफर करने, विदेशी धन प्रेषण और सरकारी योजनाओं जैसे फर्जी प्रस्तावों के साथ फंसाते हैं। धोखेबाज पीड़ितों से प्रोसेसिंग फीस, ट्रांसफर फीस के रूप में पैसा भी वसूलते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि एक और चाल जो हमारे ध्यान में आई है वो है धोखेबाज लोग छोटे कारोबारियों से सरकार या आरबीआई अधिकारी बनकर कांटेक्ट करते हैं और आकर्षक भुगतान का वादा करके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या स्कीम की आड़ में उनसे कॉशन मनी का भुगतान करने को कहते हैं। आरबीआई का कहना है कि धोखेबाज लोग डराने धमकाने की रणनीति भी अपनाते हैं, जिसमें पीड़ितों से आईवीआर कॉल, एसएमएस और ईमेल के जरिए संपर्क किया जाता है। वो खुद को आरबीआई अधिकारी बताते हैं और प्राप्तकर्ताओं से बैंक के खातों को फ्रीज या निष्क्रिय करने की धमकी देते हैं तथा उन्हें कुछ व्यक्तिगत विवरण साझा करने या संचार में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके कुछ नकली ऐप इंस्टॉल करने के लिए मजबूर करते हैं। आरबीआई का कहना है कि उसे कुछ वेबसाइट और ऐप के बारे में भी पता चला है जिसमें अनअधिकृत डिजिटल लोन देने वाले ऐप और अन्य फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने जनता को संदिग्ध फोन कॉल या मैसेज की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने की सलाह दी है। भारत के केंद्रीय बैंक ने लोगों से कहा है कि वो अपने खाते के लॉगिन डिटेल्स जो होते हैं, ओटीपी या केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो किसी भी अननोन पर्सन के साथ शेयर ना करें। वैसे ये पहली बार नहीं है कि नियामक संस्थाओं के नाम पर ही फ्रॉड हो रहे हों। टेलीकॉम नियामक ट्राई के सामने भी कई फर्जीवाड़े आए थे जो खुद को उनके नाम पर कॉल कर रहे थे और बता रहे थे कि आपको अपनी डिटेल्स शेयर करनी है या आपको अपने पर्सनल डिटेल्स को साझा करना है। और मजे की बात तो यह है कि ट्राई कभी भी टेलीकॉम कस्टमर्स को कोई कॉल करता नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के पास धड़ाधड़ ट्राई के नाम से कॉल या मैसेजेस आते रहते हैं। करीब 1 साल बीत जाने के बाद भी ट्राई के नाम से आ रहे ये कॉल बंद नहीं हुए हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक की ओर से आ रहे कॉल बंद होंगे या नहीं ये कहना अभी मुश्किल है। ऐसे में आपको खुद ही सावधान रहना पड़ेगा। वैसे ग्राहकों की बात करें तो 1 सितंबर से उनके लिए भी एक बड़ा बदलाव हो रहा है। अब 1 सितंबर से एसएमएस पर लगाम लगने जा रही है। ऐसे जो फ्रॉड एसएमएस है उनको रोकने की तैयारी हो गई है, जिनमें ग्राहकों के लिए किसी फर्जी यूआरएल या ऐप डाउनलोड का लिंक होता है। माना जा रहा है कि इससे एसएमएस के जरिए हो रहे धोखाधड़ी के जो वाकया हैं वो रुक जाएंगे। साथ ही देश भर में अब कोई भी फ्रॉड या साइबर क्रिमिनल किसी भी मोबाइल यूजर को फर्जी मैसेजेस या फर्जी कॉल से चूना नहीं लगा पाएगा। कंपनियां अब ऐसे मैसेजेस पर रोक लगाएंगी जिनमें कोई एपीके फाइल, यूआरएल, ओटीटी लिंक या फिर ब्लैक लिस्टेड कॉल बैंक नंबर दिया गया हो। यहाँ खास तौर पर ट्राई एपीके फाइल पर लगाम लगाने की तैयारी में है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर ऐसा ही ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें एसबीआई ग्राहकों के पास मैसेजेस भेजे जा रहे थे। इसमें ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए एक एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा था। हालांकि एसबीआई, आरबीआई या फिर ट्राई की ओर से होने वाला ये फर्जीवाड़ा ना तो पहला था ना ही आखिरी। ऐसे में आपको खुद ही सावधान रहने की जरूरत है। आपको रिजर्व बैंक के निर्देशों पर क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।